बच्चों, आज हम एक रे ऑप्टिक्स का जो रिफ्रैक्शन टॉपिक है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट या उसका एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रियल और एपरेंट डेप्थ। अपने डेली लाइफ में हम कई जगह ऐसा देखते हैं जो रियल और एपरेंट डेप्थ की वजह से वो चीज़ होती है। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। जैसे आपके घरों में बकेट होगा, आप बकेट में पानी भर दीजिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि बकेट का जो बॉटम है वो आपके थोड़ा पास आ गया है। या आप कहीं मान लीजिए रिवर पे जाते हैं या पॉन्ड पे जाते हैं या स्विमिंग पूल में जाते हैं तो ऐसा लगता होगा आपको कि स्विमिंग पूल का जो बॉटम है वो आपके थोड़ा क्लोजर, मतलब जो एक्चुअल गहराई है उससे उसकी गहराई हमें थोड़ी कम दिखाई देती है। जो उसका एक्चुअल डेप्थ है हमें ऐसा लगता है कि उसकी डेप्थ थोड़ी सी एक्चुअल से कम है। तो ये जो फिनोमेना है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है ये एक्चुअल से थोड़ा हमें ज्यादा पास दिखाई देता है, ये उसी फिनोमेना की हम बात कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। एक्चुअल में जहां पर ऑब्जेक्ट है उसको रियल डेप्थ बोलेंगे और जहां पर हमें वो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड अपरेंट डेप्थ। तो ये जो कोई भी चीज हमारे पास आ जाती है या ऐसा लगता है हमारे पास आ गया, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। क्योंकि देखो जब होता क्या है ऐसी चीजों को हम देखते हैं तो जो एक होता है ऑब्जेक्ट जिसको हम देखते हैं और एक होता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जैसे मान लो मैं किसी चीज को देख रहा हूँ, सपोज आई एम वॉचिंग द बॉटम ऑफ अ लेक या बॉटम ऑफ अ स्विमिंग पूल, तो मैं ऑब्जर्वर हो गया और जो उसका बेस हो गया, बॉटम हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया। या उसके अंदर कोई चीज हमने डाल दिया, डुबो दिया, वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो दो चीज हो गया इसमें, एक ऑब्जर्वर हो गया और एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट डिफरेंट मीडियम में होता है, जैसे अगर मैं हूं तो कहाँ खड़ा हूं, एयर में, और जो उसका बॉटम है लेक का या पॉन्ड का या जो भी आप देख रहे हो वो डेंसर मीडियम में है, वाटर के नीचे है, वाटर के अंदर है। तो ऑब्जेक्ट है डेंसर में और ऑब्जर्वर है रेयर में। और कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कब देती है, जब ऑब्जेक्ट से लाइट हमारे आईज पे आके पड़ेगी तो ऑब्जेक्ट हमें वहां दिखाई देगा। और नेचुरल सी बात है, जब लाइट ऑब्जेक्ट से हमारी तरफ आएगी तो वो मीडियम को चेंज करेगी, और जब वो मीडियम को चेंज करेगी तो अपने पाथ को चेंज करेगी। इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और इसी रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल से थोड़ा सा पास आ गया है, और कभी ऐसा भी लगता है कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल से दूर चला गया है। तो इसमें हम ये भी दोनों केसेस पढ़ेंगे कि कब हमें पास में लगेगा एक्चुअल से और कब एक्चुअल से हमें दूर दिखाई देगा। लेकिन चाहे एक्चुअल से पास दिखाई दे या एक्चुअल से दूर दिखाई दे, रे डायग्राम में थोड़ा सा हम डिफरेंस कर देंगे, लेकिन फार्मूला दोनों का एक ही होगा, फार्मूला कोई अलग अलग नहीं है। तो देखो मैंने एक यहाँ पर एक रे डायग्राम बनाया है, और इस रे डायग्राम में मैंने जो फिनोमेना है रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो हमें एक्चुअल से थोड़ा पास दिखाई देगी या एक्चुअल डिस्टेंस से थोड़ा दूर दिखाई देगी, उसको हमने यहाँ पर दिखाया। और यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिया है कि जो ऑब्जेक्ट को मैंने डेंसर मीडियम में रखा है और जो ऑब्जर्वर है उसको मैंने रेयर मीडियम में रखा है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ2 ले लिया और रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ1 ले लिया। तो नेचुरल सी बात है कि μ2 की वैल्यू ये ज्यादा होगी किससे, μ1 से। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, यानी जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो डेंसर से रेयर में हो रहा है, लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो ये इसका मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, और ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ेगी तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी। तो यहां से लाइट पड़ रही है और ये दो डायरेक्शन मैंने बनाया, एक वो जो नॉर्मल इंसिडेंस होता है, और जिस पे नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है तो उसमें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा और लाइट सीधी निकल जाएगी बिना डेविएशन के। और एक मैंने यहाँ पर एक पॉइंट दिखाया है बी, जिस पॉइंट पे लाइट आ रही है ये आई एंगल पे पड़ रही है। तो आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, और लाइट जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी, तो नॉर्मल से दूर कर दिया। और मान लो अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है और ये इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो उसके आईज पे जो लाइट आ रही है, वो रे आ रही है, वो इस डायरेक्शन से नहीं आ रही है, उसके पास इस डायरेक्शन से आ रही है। तो इसको पीछे एक्सटेंड कर देंगे और इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट यहाँ की बजाय यहाँ दिखाई देगा। तो ये हो गया ए से लेके ओ की डेप्थ, वो तो एक्चुअल डेप्थ है, लेकिन वो दिख कहाँ रहा है, उसको ओ डैश पे दिखाई दे रहा है। तो ओ डैश की जो डिस्टेंस हो जाएगी, डेप्थ हो जाएगी सरफेस ऑफ द
मीडियम वो हो गया अपरेंट डेप्थ। और यहां से आपको दिख रहा होगा कि अगर लाइट डेंसर से मीडियम में जा रही है तो रियल डेप्थ ज्यादा है और अपरेंट डेप्थ कम है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाइट नॉर्मल से दूर चला गया तो हमें इसको पीछे ट्रेस करना पड़ा, तो इसकी यहां पर ओ डैश पे वर्चुअल इमेज बन गई और यहां पर अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से कम है। तो एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि जब ऑब्जेक्ट होता है डेंसर मीडियम में और ऑब्जर्वर होता है रेयर में तो बोलते हैं डेंसर टू रेयर रिफ्रैक्शन हो रहा है, और इस केस में जो अपरेंट डेप्थ होता है वो रियल डेप्थ से कम होता है। अब यहां पर हम एक रिलेशन निकालते हैं, मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव करते हैं कि रियल डेप्थ का और अपरेंट डेप्थ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम से, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है जैसे कि डेंसर मीडियम से, क्या रिलेशन है। तो उसके लिए हमने क्या करा, देखो एक बार हमने ये ट्राइंगल लिया ओ ए बी और यहां निकाल दिया साइन आई, तो ये हो गया ए बी अपॉन ओ बी परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनियस। ऐसे ही हमने ओ डैश ए बी ले लिया तो वहां साइन आर हो गया, ए बी अपॉन ओ डैश बी। तो ये साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकाल दी। अब एक चीज और देखो, यहाँ पर ये आई हो गया आर हो गया। अच्छा, इसमें क्या डेंसर से रियर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा डेंसर में और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा रियर मीडियम में। और ये आई है तो ये भी आई होगा क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल हो गया, और ये आर है तो ये भी आर हो गया क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों इक्वल हो गया इसमें। तो उसी तरीके से हमने यहाँ साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकाल दी और उसके बाद हमने लगा दिया स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि म्यू टू इंटू साइन आई इक्वल हो जाएगा म्यू वन इंटू साइन आर की। ये स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा होगा इस चीज को। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैं रिलेशन निकाल रहा हूं रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का, किसके साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, इसको रीअरेंज कर दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। क्योंकि जब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो वो अपना खुद का नहीं होता, वो दूसरे मीडियम का रिस्पेक्ट में होता है। तो यहां पर हम डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं रेयर के रिस्पेक्ट में। जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं उस मीडियम के रिस्पेक्ट में जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है, तो बोलेंगे डेंसर से रेयर। तो इसको ऐसे लिख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइन आई साइन आर अपॉन साइन आई। उसके बाद साइन आर की वैल्यू पुट कर दी, ये रही, और उसके बाद फिर हमने साइन आई की वैल्यू कर दी यहाँ पर, इन्वर्स करके यहाँ पर डाल दिया, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया तो ये हमारा आ गया। अब इसमें एक केस एज्यूम करो कि यदि बी ए के बहुत पास होगा, अगर बी ए के बहुत पास होगा तो क्या होगा, फिर ये जो डिस्टेंस है ओ बी ये लगभग हो जाएगा ओ ए के इक्वल, ओ बी और ओ लगभग इक्वल होगा यदि बी ए के बहुत क्लोजर होगा। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐसा सिचुएशन ले लिया और यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कि ओ बी इज नियरली इक्वल्स टू ओ ए इफ ए इज वेरी क्लोज टू बी। सिमिलरली जो ओ डैश बी होगा वो ओ ए के लगभग इक्वल होगा। तो ये भी हमने कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर दी इसमें। तो हमारा आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ओ डैश ए, और ओ ए क्या है, रियल डेप्थ है, और ओ डैश क्या है, अपरेंट डेप्थ है। तो यहां से अगर हम अपरेंट डेप्थ निकालेंगे तो अपरेंट डेप्थ क्या आएगा, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। और ये कौन सा सिचुएशन है, जब ऑब्जेक्ट डेंसर में है और ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है तो हम बोलेंगे रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन। तो ये इसका फार्मूला हो गया। अब देखो इसमें दो, मैंने बताया था आपको दो सिचुएशन होती है। नंबर एक सिचुएशन तो ये कि जब ऑब्जेक्ट डेंसर में है और ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में, तो जब ऑब्जेक्ट डेंसर में होता है और ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेंगे, डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। अब ऐसी यानी अब इसमें ये जो वैल्यू आएगी, देखो ये जो हमारी वैल्यू आएगी ये डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रेयर, ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है, ये चीज है। और मैंने बताया कि म्यू टू म्यू वन से ज्यादा होता है, इसका मतलब ये हो गया कि म्यू टू बाई म्यू वन ये ग्रेटर देन 1 होगा, डेंसर अपॉन रेयर ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अपरेंट डेप्थ है, अपरेंट डेप्थ जो ये हमारी आएगी अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ ये कम होगी किससे, रियल डेप्थ से। यानी कि जो अपरेंट डेप्थ है वो रियल डेप्थ से कम आएगी। क्यों, क्योंकि म्यू की जो वैल्यू है ये
1 से ज्यादा है। इसका मतलब जो आपको ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल से थोड़ा पास दिखाई देगा। कब दिखाई देगा पास? जब ऑब्जेक्ट डेंसर में है और ऑब्जर्वर रेयर में है। क्या बोलेंगे इसको? रेयर डेंसर टू रेयर रिफ्रैक्शन। दूसरी सिचुएशन देखो और बनाते हैं एक चीज, दूसरी सिचुएशन एक और बना देते हैं इसमें देखो, जिसको हम बोलेंगे रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन। तो इसमें मैं आपको एक और चीज बताता हूं। दूसरे देखो फार्मूला दोनों का एक ही है, फार्मूला कोई अलग नहीं है, फार्मूला इज सेम। बस इसमें यह है कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर का लेना है या डेंसर का लेना है, वो हमें देखना है। बस ये दो चीजें, ये चीज हमें देखनी होती है। जैसे अगर मैं बोलूं यहां पर रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन, डेंसर से रेयर में लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो क्या करोगे इसमें तुम? ये सपोज करो ये मैंने सरफेस लिया, ये नीचे मान लो मैंने, ये इसको ऐसे बनाते चलो, ये नीचे हमने ले लिया रेयर और ऊपर ले लिया मान लो ये हमने डेंसर मीडियम ले लिया। डेंसर मीडियम जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? जैसे मान लो एक फिश है, फिश वाटर के अंदर है, डेंसर मीडियम में है और वो बाहर देख रही है, हमारी तरफ देख रही है मान लो, तो हम हो गए ऑब्जेक्ट इसके लिए और फिश हो गया ऑब्जर्वर। तो लाइट जो होगी यहाँ पर वो हमारे से यानी कि रेयर से किसमें जाएगी? फिश के पास जाएगी, तभी तो हम उसको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर क्या क्या रिफ्लेक्शन होगा? रेयर टू डेंसर, क्योंकि लाइट ऑब्जेक्ट यानी कि हमारे से ऑब्जर्वर के पास जा रही है, यानी कि फिश के पास जा रही है। तो उसमें देखते हैं क्या होता है। तो इसका अगर हम रे डायग्राम बनाएंगे देखो, तो सपोज करो ये जो है कौन है? ये है ऑब्जेक्ट यानी कि हम है मान लो रेयर मीडियम में है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया μ1, इसका है μ2 डेंसर मीडियम का हम ये लेते हैं। तो ये मान लो एक नॉर्मल इंसिडेंस है, तो नॉर्मल इंसिडेंस तो डायरेक्ट निकल जाएगा विदाउट डेविएशन, और वही सेम डायग्राम बनाते हैं, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा कि लाइट क्या कर रही है? अब रेयर से डेंसर में जा रही है, तो नॉर्मल से दूर थोड़ी जाएगी, नॉर्मल के पास आएगी। तो इसमें क्या होगा, जैसे नॉर्मल लिया हमने, तो जो रे है थोड़ा सा इधर की तरफ बेंड कर देते हैं, मान लो नॉर्मल के पास ले आते हैं इसको। और यहां से अगर मान लो फिश है, ये देखो फिश बनाया मैंने, ये फिश की आंखें बना दी है ना, तो फिश हमारी तरफ देख रही है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा, फिश के आंखों पे जो लाइट आ रही है वो इस डायरेक्शन से आ रही है, ऐसे 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 आ रही है। तो इधर भी लाइट इधर भी जा रही होगी और इधर भी जा रही होगी, तो ये यहाँ क्रॉस करेगी। तो एक्चुअल में है यहाँ पर, लेकिन दिखाई देगा अब यहाँ पर ये ओ डैश। तो ये हमारा हो गया, इसमें ये रियल डेप्थ हो गया, रियल डेप्थ हो गया, और ये रियल डेप्थ यहाँ पर कम है देखो, हाँ, और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, और अपरेंट डेप्थ यहाँ पर ज्यादा है। तो ये रे डायग्राम से समझा हमने। इसमें भी अगर देखोगे तो ये हो जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया आई, और ये हो जाएगा आर। ये बड़ा वाला एंगल जो है ये आई हो गया, ये छोटा वाला एंगल आर हो गया। तो ये आई होगा तो ये भी इसमें आई हो जाएगा, और ये आर है तो ये भी इसमें आर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप करोगे तो आपका वही चीज आएगा। देखो यहाँ जो अपरेंट डेप्थ आएगा, अपरेंट डेप्थ जो आएगा ये होगा वही रियल डेप्थ, और लेकिन यहां अब हम क्या लेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका लेंगे, लिखेंगे ऐसे, देखो पूरा लिख के दिखाता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या? रेयर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर। पहले वाले में क्या था? डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर, यहां पर क्या होगा? रेयर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर। तो कैसे डिनोट करेंगे इसको? रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय, वहां था 1 2, तो यहां होगा 2 1, मतलब 2 1 का मतलब क्या हो गया? म्यू 2 1 का मतलब क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। और क्योंकि μ1 की वैल्यू जो है ये क्या है? कम है μ2 से, इसका मतलब ये लेस देन 1 होगा, यानी ये चीज लेस देन 1 होगा। और किसी भी चीज को अगर हम लेस देन 1 नंबर से डिवाइड करेंगे तो नेचुरल सी बात है, यहाँ जो अपरेंट डेप्थ है ये क्या होगा? ज्यादा होगा, और रियल डेप्थ कम होगा, रियल डेप्थ कम होगा। तो
फार्मूला देखो एक ही है, फार्मूला कोई अलग नहीं है, लेकिन सिचुएशन क्या बनाई हमने, दो सिचुएशन बनाई। एक बार क्या बनाया, लाइट कहां से कहां जा रहा था, एक बार लाइट डेंसर से रियर में जा रहा था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया हमने डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रियर, जिससे पहले बारे में क्या था। अब क्या हो रहा है, लाइट कहां जा रही है, लाइट जो अब जा रही है वो रियर से डेंसर में जा रही है, तो रियर से डेंसर में जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेंगे, रियर का विद रिस्पेक्ट टू डेंसर, और रियर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो लेस देन 1 आएगा, तो अपरेंट डेप्थ जो है वो रियल डेप्थ से यहां पर ज्यादा आएगा। तो इस तरीके से फार्मूला एक ही है लेकिन सिचुएशन दो है। एक केस में ऑब्जेक्ट पास दिखाई देगा, दूसरे सिचुएशन में ऑब्जेक्ट हमें एक्चुअल से दूर दिखाई देगा। वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट किस मीडियम में रखा है और ऑब्जर्वर कहां पर खड़ा है। तो रियर से डेंसर एंड डेंसर टू रियर, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें मैं उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और इसमें एक और चीज है, कभी कभार क्या होता है हमें कि शिफ्ट निकालना होता है कि इमेज में कितना शिफ्ट हुआ, शिफ्ट इन इमेज। तो अगर आपको इमेज में शिफ्ट निकालना है तो क्या करोगे आप, रियल डेप्थ में से माइनस कर दोगे अपरेंट डेप्थ, और रियल डेप्थ ये शिफ्ट हो गया, मान लो डी लिख दिया मैंने, डी लिख दिया मैंने, और रियल डेप्थ को भी मैंने x से डिनोट किया था इससे पहले वाले डायग्राम में, और अपरेंट डेप्थ को मैंने y से किया था तो y लिख दिया यहां पर। तो ये आपका हो गया x माइनस y को लिख सकते हैं हम क्या, x अपॉन म्यू, म्यू मैंने लिख दिया, 1 to 2 या 2 to 1 नहीं लिखा मैंने, वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा यूज करना है, रियर से डेंसर करना है या डेंसर से रियर करना है, जो भी है वहां उसका म्यू डाल दो, वो आ जाएगा। तो यहां से अगर हम कॉमन ले लेते हैं, सपोज करो x, तो x कॉमन ले लिया, दिया गया 1 माइनस 1 बाई म्यू, ये आ गया शिफ्ट, क्या हो गया शिफ्ट, ये शिफ्ट का फार्मूला होता है। अब इसमें एक और चीज है, कई बार क्या होता है कि हमें मल्टीपल मीडियम होता है दिया हुआ, मल्टीपल मीडियम, मल्टीपल मीडियम का मतलब जैसे सपोज करो कि मान लो एक हमने टैंक लिया, और टैंक क्या है कि हाफ फिल्ड है टैंक, हाफ फिल्ड है वाटर से, और उसके ऊपर मान लो एयर की ऑयल पोर कर दिया इसके ऊपर, तो दो लेयर हो गया ना, कुछ लेयर हो गया आपका वाटर, ऊपर हो गया इसके ऑयल, और कोई दूसरा हो सकता है, मान लो ग्लास, वाटर के ऊपर ग्लास है, फिर ऑयल है, इस तरीके से कई सारे मल्टीपल मीडियम्स हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करोगे, सबकी अलग अलग रियल डेप्थ होगी। रियल डेप्थ का मतलब होता है कि मीडियम की विड्थ, जिस मीडियम की वजह से शिफ्ट हो रहा है, जिस मीडियम की वजह से इमेज में शिफ्ट आ रहा है, उसकी जो विड्थ है वो रियल डेप्थ है। रियल डेप्थ वो नहीं है कि हम कहां से देख रहे हैं उसको, वो रियल डेप्थ नहीं है। रियल डेप्थ देखो, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो ऊपर या नीचे कब बढ़ रही है, वो मीडियम की वजह से बढ़ रही है ना। तो जो मीडियम की, अभी तुम डायग्राम में भी देखा था अभी तुमने, जो मैंने रियल डेप्थ लिया है, मीडियम के सरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिया है, ऑब्जर्वर कहां खड़ा है वहां से नहीं लिया है, किससे लिया है, जो मीडियम का जो टॉप सरफेस है टेंसर का एरियर का, उसका टॉप सरफेस का डिस्टेंस लिया है, यानी सरफेस का डिस्टेंस लिया ऑब्जेक्ट से। तो रियल डेप्थ इज द डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मीडियम, जिसमें भी ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड है या इमर्ज्ड है, उसका लिया है। अब उसके बाद अब इसमें देखो मैं बता रहा था कि जब मल्टीपल मीडियम होगा, यानी कि एक मीडियम उसके ऊपर दूसरा मीडियम फिर तीसरा मीडियम, तो शिफ्ट तो सबकी वजह से होगा ना। इमेज में शिफ्ट, लाइट में कई बार रिफ्लेक्शन होगा, है ना, तो शिफ्ट जो होगा वो सबकी वजह से होगा। अपरेंट डेप्थ जो होगी वो सबके अपरेंट डेप्थ का सम होगा। तो उस केस में अगर हम टोटल अपरेंट डेप्थ निकालेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टोटल अपरेंट डेप्थ, यानी टोटल अपरेंट डेप्थ, इस केस में जब टोटल अपरेंट डेप्थ निकालोगे तो y1 प्लस y2 y3 सो ऑन, जितने भी मीडियम है सबका अपरेंट डेप्थ निकाल करके ऐड कर देंगे। फिर y1 की जगह क्या डाल दोगे, मान लो हमने ले लिया ऐसे x, अभी क्या लिखा था x माइनस x1 करो उसको, x1 अपॉन म्यू 1 से 2 ऐसे। फिर ऐसे ही दूसरा ले लो, प्लस सबका अलग अलग निकालो, सबका अलग अलग जितने भी सबका अपरेंट डेप्थ अलग अलग निकालो, x2 प्लस x2 माइनस x2 अपॉन म्यू 1 से 3 ऐसे, प्लस सोन जितने भी है xn माइनस xn अपॉन
μ1 to n, तो सबका अलग अलग निकालोगे तो टोटल एपरेंट डेप्थ आ जाएगी आपकी इस तरीके से ये। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको, ये जो x1 x2 xn ये लिखा है मैंने, ये क्या है, ये उस मीडियम की डेप्थ है जिसकी वजह से इमेज में शिफ्ट हो रहा है, न कि ऑब्जर्वर के डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मल्टीपल मीडियम के लिए हो गया। तो ये मैंने आपको थोड़ा कंसेप्ट बताया रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बारे में। दो ही सिचुएशन होती है, तीसरी कोई सिचुएशन नहीं होती इसमें। अब कई सारी चीजें बुक्स में पढ़ोगे तो आपको अलग अलग बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से बताएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं याद करना, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना। ये बस आपको दो चीज याद रखनी है कि लाइट डेंसर से रियर जा रहा है या रियर से डेंसर जा रहा है। तो अगर डेंसर से रियर जा रहा है तो म्यू लेंगे डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रियर, और अगर उल्टा हो रहा है यानी कि रियर से डेंसर में जा रहा है तो रियर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर। तो फार्मूला देखिए कि दोनों का अलग अलग नहीं है। अब मैं यहाँ पर देखो तो मैं क्या करता हूँ, एक दो क्वेश्चंस कराता हूँ, और दो क्वेश्चन कराता हूँ बेसिकली, और इस दो क्वेश्चन को अगर आप सही से कर लोगे तो मुझे लगता है कि आप लगभग ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इससे रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ये दो क्वेश्चंस मैं आपसे कराता हूँ। देखो जैसे सपोज करो, मान लो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिया मैंने, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो इसमें ये कह रहा हूं मैं, सपोज करो कि अ मार्क ऑन दी टेबल टॉप, मान लो एक मार्क है ऑन द टेबल टॉप is viewed from a distance of 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से उसको हम देख रहे हैं थ्रू अ ग्लास स्लैब of width 12 सेंटीमीटर। ऐसे कोई भी ले लिया मैंने, एक सैंपल प्रॉब्लम लिया और कोई भी मैंने एक विड्थ ले ली, 12 सेंटीमीटर की विड्थ है। तो कह रहा है कि वेयर विल द इमेज ऑफ द मार्क बी सीन, कहां पर जो इमेज है वो मार्क्स का हमें दिखाई देगा। तो इसका देखो अगर मैं डायग्राम बनाऊं, जबकि रिफ्रैक्ट मान लेते हैं, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये है मान लो हमें कहता है 3/2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया मैंने ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये 3/2 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो उसका डायग्राम बना के दिखाऊं। ये मान लो टेबल टॉप है, ये मान लो एक मार्क है, और यहाँ पर इसको हम स्लैब से देख रहे हैं कि स्लैब की विड्थ है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, और इसको कहाँ से देख रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं यहाँ से 50 सेंटीमीटर ऊपर से, यहाँ से देख रहे हैं। तो हमें बताना है कि जो मार्क है ये मार्क हमें कहाँ दिखाई देगा। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया था कि जो रियल डेप्थ होती है वो क्या होती है, रियल डेप्थ जो होती है वो नहीं होता कि हम कहां से देख रहे हैं इसको। रियल डेप्थ होता है कि जिस चीज की वजह से इमेज में शिफ्ट हो रहा है उसकी विड्थ कितनी है। तो यहां पर जो रियल डेप्थ होगी हमारी वो क्या होगी, रियल डेप्थ जो होगी वो ग्लास की विड्थ होगी, क्योंकि ग्लास अगर ना हटा दें ग्लास को, यहां से मैं ग्लास को हटा दिया तो 50 पे दिखाई देगा। तो शिफ्ट ग्लास 50 की वजह से थोड़ी हो रहा है, ये तो ग्लास की वजह से हो रहा है ना। तो ग्लास की जो विड्थ है वो रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ हो गया। और म्यू शिफ्ट किसकी वजह से हो रहा है, ग्लास की वजह से, तो इसका मतलब डेंसर टू रियर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लोगे, फिर डेंसर का लोगे, ग्लास का लोगे। तो यहां पर अगर निकालोगे तो क्या बोलेंगे, क्या फॉर्मूला था कि एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। क्यों, क्योंकि जो इसमें यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है वो अगर तुम देखोगे वैसे भी तो ऑब्जर्वर कहां है, ऑब्जर्वर रियर में ही तो है, और जो शिफ्ट हो रहा है वो डेंसर मीडियम की वजह से हो रहा है, ग्लास की वजह से हो रहा है। तो डेंसर टू रियर रिफ्रैक्शन लेंगे,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर लेंगे, तो रियल डेप्थ हो गया 12 और ये हो गया 3/2। फर्दर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर पर हमें दिखाई देगा। यानी कि 12 की जगह ये कहां दिखाई देगा हमें, 8 सेंटीमीटर पर दिखाई देगा। यानी कितना शिफ्ट किया, ये 4 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट किया। तो अगर हम बोलेंगे तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से, ये ऑब्जर्वर है, उससे जो इमेज है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी आपकी 50 माइनस 12 माइनस 8, क्योंकि 8 सेंटीमीटर प्लस आ 4 सेंटीमीटर उसके क्लोजर आ गया, क्योंकि 12 की जगह वो 8, 12 की जगह वो 8 पर उसको दिख रहा है, तो 4 सेंटीमीटर क्लोजर आया ना, तो इसका मतलब 50 माइनस 4 यानी कि 46 सेंटीमीटर दिखाई देगा। यानी इमेज जो उसको दिखाई देगी ना ऑब्जर्वर को, वो यहां से लगभग मान लो यहां दिखाई दे देगी। यानी ये मान लेता हूं ये शिफ्ट किया 4 सेंटीमीटर और फिर यहां से डिस्टेंस हो गया इसका 46 सेंटीमीटर, तो यहां इसको उसकी इमेज दिखाई देगी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर ये बताना था कि जो रियल डेप्थ होती है वो नहीं, चीज नहीं होती कि कहां से इसको हम देख रहे हैं। रियल डेप्थ होती है मीडियम टू विड्थ, जिसकी वजह से उसमें शिफ्ट हो रहा है। इसी तरीके से देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं और इसके अलावा और भी जो आपके बुक्स हैं आपके पास, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। कोई डाउट अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में डाउट भेजना है, आई विल ट्राई कि मैं उस डाउट को आपको क्लियर करके दूं। तो सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 यह है अ टैंक half filled with water and half filled with oil। मान लो ऐसे कुछ ले लिया मैंने, half filled with water and half filled with oil, where will the bottom of the tank be seen if total depth of the tank is 20 मीटर। 20 मीटर टोटल डेप्थ है और हाफ फील्ड है ऑयल से और हाफ फील्ड है वाटर से, तो नेचुरल सी बात है 10 मीटर होगा। तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये मान लो 4/3 ले लेता हूं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑयल का विद रिस्पेक्ट टू एयर मैंने 5/3 कुछ ले लिया, ऐसे एग्जांपल ले लिया। ये मान लो इसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया। अब यहाँ पर देखो क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जब मल्टीपल मीडियम होता है, तो सबका हम अलग अलग अपरेंट डेप्थ निकालेंगे और उसके बाद टोटल अपरेंट डेप्थ निकालने के सबको ऐड कर देंगे, तो नेट अपरेंट डेप्थ आ जाएगी हमारी। ये आपको मैंने अभी बताया था। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें मतलब कर देखें ये इस तरह से, ये हमारा हो गया, ये मान लो इसका बॉटम है और ये इसकी गहराई है, टोटल है 20 मीटर। इसमें हाफ फील्ड यहाँ से यहाँ तक मान लो मैंने 10 मीटर ले लिया, क्या ऊपर होगा ऑयल, ये ऑयल हो गया, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक मान लो वाटर ले लिया। दोनों का इसमें अलग अलग अपरेंट डेप्थ निकालेंगे। जब इसका लेंगे तो इसको भूल जाओ, इसका लोगे तो इसको भूल जाओ। तो पहले हम देते हैं वाटर के लिए अपरेंट डेप्थ कितनी जाएगी। तो वाटर के लिए जो रियल डेप्थ होगी वो होगी आपकी 10 मीटर, और अपरेंट डेप्थ फिर क्या आ जाएगी, अपरेंट डेप्थ आपकी आ जाएगी 10 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि 10 अपॉन 4/3, ये आ गया हमारा 30/3 क्या आ गया हमारा 30/4 और फर्दर सॉल्व करना चाहो तो कर दो, ये आपका आ जाएगा 15/2 मीटर। ये अपरेंट डेप्थ आ गया
वाटर के लिए मान लो y1 कर देते हैं, तो y1 आ गया हमारा 15/2। इसी तरीके से करोगे ऑयल के लिए, तो ऑयल के लिए क्या होगा अपरेंट डेप्थ, y2 मान लेता हूं चलो, तो y2 क्या जाएगा हमारा, उसकी भी रियल डेप्थ कितनी है 10 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, आप किसका लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑयल का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो 10 डिवाइडेड बाई कितना है इसका, 10 डिवाइडेड बाई कितना लिया था 5/3, 5/3 का मतलब हो गया 30/5 यानी कि 6 मीटर, 6 मीटर या क्या। अब उसके बाद अगर आप टोटल अपरेंट डेप्थ निकालोगे तो टोटल अपरेंट डेप्थ कितना जाएगा आपका, ऊपर करता देखो यहाँ कर देते हैं, टोटल अपरेंट डेप्थ क्या जाएगा आपका, एक की अपरेंट डेप्थ कितनी थी 15/2, इसकी आ गई 6, तो ये आ गया 15 + 12 डिवाइडेड बाई 2 7 और 2 27/2, और फर्दर चाहो तो सॉल्व कर दो, ये कितना हो गया 13.5 सेंटीमीटर, यानी एक्चुअल डेप्थ है 20 मीटर, और हमें दिखाई कहां दे रहा है 13.5 मीटर पे दिखाई देगा। इसकी गहराई जो हमें दिखाई देगी 20 दिखाई नहीं देगी, इसकी गहराई हमें 13.5 मीटर दिखाई देगी। और शिफ्ट अगर निकालोगे तो शिफ्ट हो गया आपका 20 - 13.5, कितना जाएगा फिर ये 20 - 13 यानी कि हो गया आपका 6.5, कितना हो गया 6.5 मीटर एक्चुअल से ऊपर दिखाई देगा हमें ये। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसको मैंने सॉल्व करके आपको बताया कि कैसे इसको करना है। तो इस तरीके से और भी जो क्वेश्चंस हैं रियल और अपरेंट डेप्थ से रिलेटेड, ये आपको ट्राई करना है। कोई डाउट आता है आपको तो कमेंट बॉक्स में बताना है, आई विल ट्राई कि मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको ये आज टॉपिक कराया रियल और अपरेंट डेप्थ, ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और अगर आपको समझ में आया तो क्या करना है, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फायदा उठा सकें। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन का जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TIR, उसको करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।